नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई और ये सम्मान मिला है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को। मचाडो को ये पुरस्कार उनके देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिए गए अथक संघर्ष के लिए मिला है। लेकिन भारत में इस पुरस्कार को लेकर एक दिलचस्प राजनीतिक बहस छिड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मचाडो की तुलना राहुल गांधी से कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मचाडो के सम्मान को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को मिला है। संविधान की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजपूत ने मचाडो और राहुल गांधी की तस्वीरें साथ में साझा करते हुए संकेत दिया कि जैसे मचाडो ने अपने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई, वैसे ही राहुल गांधी भी भारत में संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा के लिए संघर्षरत हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी मौजूदा एनडीए सरकार के खिलाफ संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल के महीनों में उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप, ईवीएम हैकिंग को लेकर सवाल और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को कमजोर करने की साजिश जैसे गंभीर विषय। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है और अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। अल्पसंख्यकों और अनुसूचित वर्गों के अधिकारों से समझौता हुआ है और असहमति की आवाजें दबाई जा रही हैं। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर कौन है नोबेल विजेता मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता और लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 2013 में वेंटे वेनेजुएला नामक राजनीतिक पार्टी की सह स्थापना की थी। 2010 से 2015 के बीच वो वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य भी रहीं। साल 2023 में मचाडो ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने की घोषणा की थी। वो कई दशकों से निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बहाली की आवाज उठाती रही हैं। उन्हें धमकियां, गिरफ्तारी और राजनीतिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने देश नहीं छोड़ा और शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखा। उनके एक बुलावे पर लाखों नागरिक सड़कों पर उतरते रहे हैं। नोबेल समिति ने कहा कि मचाडो को ये सम्मान वेनेजुएला के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक और शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। ये घोषणा शुक्रवार को ओस्लो में की गई। दिलचस्प बात यह भी रही कि इस बार का नोबेल पुरस्कार चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार दावा किया था कि उन्हें ये पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई युद्धों को रोका है और शांति समझौते कराए हैं। हालांकि इस बार नोबेल कमेटी ने ये सम्मान एक लोकतांत्रिक संघर्षकर्ता को देकर एक स्पष्ट संदेश दिया है कि लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा ही सच्ची शांति की नींव है। आपको बता दें कि नोबेल प्राइज दुनिया भर में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, जो हर साल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य यानी लिटरेचर, शांति यानी पीस और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक साइंसेज। हर विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी करीब 10 करोड़ रुपए तक की राशि मिलती है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का मेडल और एक डिप्लोमा भी दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में देश विदेश के बड़े संस्थान, प्रोफेसर या एक्सपर्ट किसी व्यक्ति या संस्था का नामांकन भेजते हैं। अलग अलग कैटेगरी की नोबेल कमेटी इन नामांकनों की गहराई से जांच करती है। समिति उन लोगों को चुनती है जिनका नाम मानवता के लिए सबसे बड़ा, नया और असरदार हो। जूरी की मीटिंग और बहस के बाद विजेताओं के नाम अक्टूबर में घोषित होते हैं। नोबेल प्राइज एल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी यानी 10 सितंबर को स्वीडन में सम्मान समारोह में दिए जाते हैं। तो एक तरफ मारिया कोरिना मचाडो का संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित हुआ और दूसरी तरफ भारत में कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों की समानता के प्रतीक के रूप में देखा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मचाडो की तरह राहुल गांधी की ये संविधान बचाओ लड़ाई भारत में किस दिशा में आगे बढ़ती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।